श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट। हाँ, हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम मैंने बताया था कल, फ्लावर्स ऑफ जॉय। खुशी के फूल। हाँ, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, काइंड ऑफ नेम। तो हमने कल लक्ष्मी और जी से जो उन्होंने बात की, वहां पे विष्णु के अलग अवतार और शिव और विष्णु, इनके भी आत्म साक्षात्कार होने के बाद अपने अपने रोल्स वो निभा रहे हैं, लेकिन अटैचमेंट से छूट गए हैं। ये लास्ट बात की थी। ओके, फ्लावर्स ऑफ जॉय। लिसनिंग टू यू फील सो नरिशिंग टू माई सोल। लेखक लक्ष्मी जी से कहते हैं कि आपकी बातें सुन के मेरे आत्मा को बहुत तृप्ति मिल रही है। तो वो कहती है, द एसेंस ऑफ अ फ्लावर हील्स द वन हु पार्टेक्स ऑफ इट। पता है ना, आप सबको बाग थेरेपी पता होगा। हाँ, फूल का जो एसेंस है, वो एसेंस में से जो लेता है, वो दवाई की तरह काम करता है। कोई भी फूलों का एसेंस जो होता है, द फ्रेग्रेंस ऑफ अ फ्लावर रेजेस द वाइब्रेशन ऑफ द वन हु स्मेल्स इट। और फूलों का सुगंध जो है, जो भी वो गंध लेता है, वो उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। So think of us divine beings as flowers of joy that you may use to heal your souls. यहाँ पे देवी कह रही है, हम जो सारे देवी देवताएं हैं, हम हमें आप हमारे बारे में आप ऐसा सोच सकते हैं कि हम वो फूलों के सुगंध है, जो लेने से जो भी कुछ बिगड़ा है वो ठीक हो सकता है। Sorry. The more you drop your limiting beliefs about us, the more deeply you shall connect with our essence. और ये बात उनके ठीक है, बोलती है जो भी तुमने हमारे बारे में मान्यताएं बना के रखी है ना, ये मान्यताओं को छोड़ दो। हमारा जो सार है, हमारा जो एसेंस है, उससे आप जुड़ने की कोशिश करो। तो अगर मान्यताओं को छोड़ोगे, तो फिर तुम हमसे जुड़ पाओगे। क्या है मान्यताएं, वो क्या कहना चाहती है? देखो, हर भगवान को, हर देवी को, हर देवता को हमने कोई ना कोई काम दे दिया है। हाँ, कोई ज्ञान का देवता, कोई पैसे का देवता, कोई और कुछ, कोई और कुछ। तो हम जब उनके बारे में सोचते हैं, तो हम उस रूप में, उस आकार में, उस नजरिए से हम उन्हें देखते हैं। ओके। So when we look at Lakshmi, we can see gold and jewelry and money and coins, gold coins and all of this. But Lakshmi is wealth, and wealth can be any wealth. Health is also a wealth. समृद्धि जिसको हम कहते हैं। तो अगर समृद्धि की देवी, तो उसकी व्याप्ति बढ़ जाती है। अपॉर्चुनिटीज की देवी है, समृद्धि की देवी हर एक चीज की है। तो ये नजरिया कर लो। थिंक ऑफ बुद्धा। वॉज ही एन एथिस्ट? बुद्धा के बारे में सोचो। बुद्धा ने कभी नहीं कहा आप शिव को फॉलो करो, या विष्णु को, या लक्ष्मी को, या सरस्वती को। क्या वो एथिस्ट थे? एथिस्ट यानी जो भगवान में नहीं मानता ना, क्या कहते हैं उसको? नास्तिक नास्तिक। 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 तो क्या वो नास्तिक थे? डिड ही रिजेक्ट डिवाइन बीइंग्स सच एज एंजल्स एंड गॉड्स एंड गॉडेसेस? क्या उनका विश्वास नहीं था कोई दैवी शक्तियों में, या देवदूतों में, या देव या देवियों में? Let me tell you that Buddha rejected the limiting beliefs about divine beings, but not the experience of being divine or fully enlightened. देव तत्व में वो मानते थे, लेकिन ये जो सीमित हमारी, हम जो रूप रंग आकार में अटके हुए हैं ना, वो सीमितता में वो नहीं मानते थे। वो लेकिन हर जगह पे भगवान है, ऐसा नहीं था कि वो नास्तिक थे। It is the limitation of belief that takes one's away from experiencing the divine in different religions. तो अलग अलग धर्म में जो भी मान्यताओं से जकड़ जाते हैं, सीमित हो जाते हैं, और इसलिए वो जो दैवी शक्ति का जो अनुभव है, या दैवी तत्व का जो अनुभव है, ये नहीं
नहीं हो पाता। व्हाट काइंड ऑफ बिलीव्स टेक वन अवे फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग द डिवाइन? ऐसी कौन सी मान्यता है जिससे हम देव तत्व का अनुभव नहीं ले पाते हैं? ये पूछ रहे। द बिलीफ दैट यू नीड गॉड, पहले उन्होंने इसमें दिया है, हाईलाइट किया है। द बिलीफ दैट यू नीड गॉड, आपकी ये जो मान्यता है कि मुझे भगवान की जरूरत है, वो गरज जिसको हम कहते हैं, ये पहली बात बनती है। यू कैन रेज योर वाइब्रेशन विद द स्वीट नेक्टर ऑफ डिवाइन बींग्स। यू कैन ऑल्सो रेज योर वाइब्रेशंस बाय सिंपली सरेंडरिंग टू योर ओन हायर सेल्फ। अगर किसी देवी या देवता के शरण में तुम चले जाते हो, तो तुम्हारा वाइब्रेशंस रेज करना यानी क्या? हमारी जो चित्त भूमि है ये बदल जाती है। टू रेज योर कॉन्शियसनेस, टू रेज योर वाइब्रेशन मीन्स टू रेज योर कॉन्शियसनेस। तो तुम्हारे कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो जाता है। लेकिन अगर कोई दैवी शक्ति के साथ हम जुड़ते हैं तो हम बदल जाते हैं, हमारा चित्त भूमि बदल जाती है। लेकिन हमारे खुद के आत्म शक्ति से, हमारे आंतरिक शक्ति से, हमारा हायर सेल्फ जो है, इसके साथ कनेक्ट होके भी तो हमारा कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो सकता है। राइट? ऑल डिवाइन बीइंग्स आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ योर हायर सेल्फ। भगवान को आखिर बनाया किसने है? हमने ही तो बनाया है। कौन से रूप में बनाया है? जो सबसे सुंदर रूप हम इमेजिन कर सकते हैं, वो रूप में बनाया है। यानी हमने ही तो उन्हें गढ़ा है। राइट? While divine beings can help much with your spiritual journey toward enlightenment, you do not need them. हाँ, कोई कृष्ण, कोई जीसस, कोई शिव, तुम इनका सहारा ले लो। कोई काली है, देवी है, दुर्गा है, तुम इनका सहारा ले लो तो तुम्हारी आध्यात्मिक जो गति है, ये आध्यात्मिक गति बढ़ सकती है जरूर से, लेकिन जरूरी नहीं है। हम्म? जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम हेल्दी है, अच्छी तरह से चल सकते हैं, बड़े आराम से चल सकते हैं। राइट? हम लोग देखो हाइकिंग पे जाते हैं, ट्रेकिंग पे जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ज्यादा अगर स्लोप आ जाता है तो हम एक लकड़ी का सहारा ले लेते हैं। क्या इसका मतलब है बिना लकड़ी के हम नहीं चल पाएंगे? चल पाएंगे, थोड़ा सा आसान हो जाता है। डू वी नीड इट? नो। डज इट हेल्प? श्योरली। सो दैट्स द पॉइंट शी इज मेकिंग हियर। द बिलीफ दैट गॉड, तो पहली उन्होंने अलग अलग बिलीफ्स दी है, तीन दी है यहाँ पे। पहली है द बिलीफ दैट यू नीड गॉड। तो ये छोड़ दो, अगर मैं भगवान, ये देवी में या देवता में मानूंगी तो ही मेरा भला होगा, तो ही मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी, वरना नहीं होगी। ये बिलीफ गलत है, इसको छोड़ दो। दूसरी बिलीफ, द बिलीफ दैट गॉड इज मेल एंड सिंगुलर। ओके? कोई विष्णु लक्ष्मी के बगैर नहीं। मैंने एक देवदत्त पटनायक की किताब पढ़ी थी और तब से आई मेड इट अ पॉइंट। देखो हम लोग बहुत जनों के घर में मैं देखती हूँ, या तो बहुत बड़ी लक्ष्मी देवी की फोटो होती है, लेकिन विष्णु का नामो निशान नहीं होता। कोई भी देवी या देवता अकेले नहीं है, शिव जी भी नहीं है, उनके साथ भी पार्वती है, उनके तीन बच्चे हैं, कार्तिकेय है, गणेश है। हम हर एक जन पैर में है। तो देव, महादेव जिसको हम कहते हैं, राइट, द कैपिटल जी गॉड्स लाइक शिवा एंड विष्णु एंड कृष्णा और वट एवर, तो ये पुरुष है और अकेले है, ये भूल जाओ। ये गलत मान्यता है। नो दैट इन दिस ग्रेट गार्डन ऑफ यूनिवर्सेस डिवाइन बीइंग्स ब्लॉसम लाइक फ्लावर्स ऑफ जॉय। इस ब्रह्मांड के बगीचे में जो देवात्मा होती है ना, ये फूलों की तरह होती है। ये आनंद के फूल है जो इस ब्रह्मांड में खिलते हैं। डिवाइन बीइंग्स में एक्सप्रेस देमसेल्व्स एज गॉड्स, गॉडेसेस और एंड्रोगाइनस फॉर्म्स, all joined in oneness with infinities merging into larger infinities। लेकिन कहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें इंडोनेशिया के कितने सारे आइलैंड्स है, 300 400 कुछ तो भी द्वीप कहते हैं ना जिसको, आइलैंड्स है। लेकिन क्या कोई आइलैंड अकेला होता है? नहीं। कहीं वो बड़े स्पेस में वो आइलैंड, या एक एरिया में 10 आइलैंड,
यानी ये जो देवी देवताएं हैं, ये भी उस आकाश तत्व में, उस अनंत में, ये भी बहुत सारे हैं और सब जुड़े हुए हैं। नो दैट द सोर्स ऑफ द हाईएस्ट इंफिनिटी इज विद इन यू। इस अनंत तक जाना चाहते हो, उस अनंत का स्रोत तुम्हारे अंदर ही है। इट इज योर इनफाइनाइट हायर सेल्फ, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है और आत्मा अनंत है, मेड अप ऑफ नथिंग बट द एवर एक्सपैंडिंग एम्प्टीनेस। और बोलो, आत्मा कितने किलो का है? आत्मा कौन से आकार का है? आत्मा का रंग क्या है? अनंत है, एंडलेस है। और जो अनंत है वो कैसा होता है? किस चीज से भरा हुआ है? काला सफेद ये वो नहीं, शून्य है। तो आत्मा हमारे अंदर है जो अनंत है, जो शून्य है। क्या बाहर ढूंढना है? राइट। ये दूसरी बिलीफ कि द बिलीफ दैट गॉड इज मेल एंड सिंगुलर। तीसरी बिलीफ, द बिलीफ दैट गॉड जजेस यू। देखा, मैंने बुरा किया ना, अब भगवान मुझे पनिश करेंगे। अब मैंने पुण्य किया ना, अब भगवान मुझे रिवॉर्ड देंगे। ओके। भगवान को तुम कुछ भी करो यार, तुमको जो करना है करो। भगवान को कुछ लेना देना नहीं होता। वो अपने परमानंद में स्थित है। उनको कुछ नहीं, तुम जो चाहे कर सकते हो, तुम्हारे पास फ्री विल है। सो द बिलीव दैट गॉड जजेस यू। लव इज लाइफ वाइब्रेटिंग एट अ हायर फ्रीक्वेंसी, एंड डिवाइन बीइंग्स आर लव वाइब्रेटिंग एट इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज। सुंदर वाक्य रचना यहाँ पे की है। प्रेम है ना, अमर प्रेम की बात कर रही हूं मैं। प्रेम जो है, यानी जिंदगी है, जो बहुत एक हाई वाइब्रेशन पे जो जिंदगी होती है, उसी का नाम तो प्रेम है। और ये जो दैवी लोक है, ये प्रेम ही है, लेकिन ये अनंत में वाइब्रेट होते हैं। ऑल जजमेंट्स डिसॉल्व इन सच डिवाइन लव। जहाँ पे अनंत है, जहाँ पे परम प्रेम है, वहां पे जजमेंट कहाँ से आएगा? कोई जजमेंट करने वाला नहीं है वहां पे। ओके, सो ये तीसरी बिलीफ। चौथी बिलीफ, द बिलीफ दैट गॉड वांट्स टू कंट्रोल यू। हम रंगमंच की कठपुतलियां है, और वो हमारी स्ट्रिंग्स खींचते हैं और उनके हिसाब से हम करते हैं। ये भी बात बिल्कुल गलत है, ये सीमित कर देती है हमको। द बिलीफ दैट गॉड वांट्स टू कंट्रोल यू। डिवाइन बीइंग्स एग्जिस्ट इन अ पर्पसलेस एक्सटेसी। जो भी दैवी है ना, वो तो परम आनंद में रमा इन्वॉल्व है। हाँ, रममाण है, बिल्कुल परमानंद में है। उनको, वो कुछ नहीं देख रहे तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। वाई वुड अ फ्लावर दैट इज सो कंप्लीट इन एंड ऑफ इट सेल्फ हैव एनी डिजायर टू कंट्रोल यू? वो सुंदर फूल, वो प्रेम से भरा हुआ, परम प्रेम से भरा हुआ फूल, परम आनंद से में जो फूल खिला है, वो तुम्हें क्यों कंट्रोल करना चाहेगा? ओके। तो यहाँ पे जो सवाल उन्होंने पूछा लेखक ने, फोर लिमिटिंग बिलीफ्स अबाउट गॉड। वन इज द बिलीफ दैट यू नीड गॉड। सेकेंड इज द बिलीफ दैट गॉड इज मेल एंड सिंगुलर। थर्ड, द बिलीफ दैट गॉड जजेस यू। एंड फोर्थ इज द बिलीफ दैट गॉड wants टू कंट्रोल यू। वाओ, दैट रियली लाइटन्स द वर्ड गॉड। अरे वाह, भगवान कितना भारी भरकम शब्द था, और अब कितना हल्का महसूस हो रहा है। तो वो कहती है, द वर्ड गॉड रिप्रेजेंट्स द डीपेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ योर हायर सेल्फ इन मेनी रिलीजन्स, बट द वर्ड इज नॉट द एक्सपीरियंस ऑफ योर हायर सेल्फ। हाँ, हमारे अंदर भगवान है, हमारे अंदर आत्मा है। अब इतनी किताबें हम पढ़ते आ रहे हैं इतने सालों से, तो अब तो हम विरोध नहीं करते कि, या पूछते नहीं कि दिखाओ कहाँ है आत्मा। राइट। हमने काफी सारा पढ़ लिया है और काफी सारे प्रूफ्स ले लिए। लेकिन आत्मा का ज्ञान यानी आत्मा का अनुभव नहीं होता। वैसे भगवान ये शब्द या देव ये शब्द यानी देव तत्व का अनुभव नहीं है। हाँ, इट्स जस्ट अ वर्ड। राइट। बट द वर्ड इज नॉट द एक्सपीरियंस ऑफ योर हायर सेल्फ। द पेट्रियार्कल religions have repressed the experience of God and prevented its meaning for political reason। तो जब पुरुष प्रधान संस्कृति आ गई, तो उन्होंने
भगवान का अनुभव से हमें वंचित किया, और उनका जो भी पॉलिटिक्स रहेगा उसके वजह से। द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड ट्रांसेंड्स द माइंड एंड शाइन्स थ्रू इवन द स्मॉलेस्ट स्पेसेस ऑफ एम्प्टीनेस दैट लाई बिटवीन द थॉट्स। ओके, भगवान कहाँ बसते हैं? दो विचारों के बीच में, दो सांसों के बीच में, कुंभक में, हाँ, उस ब्रेक में, उस शून्य में, उस खाली जगह में, उस डैश में बसते हैं भगवान। राइट? तो एक्सपीरियंस मतलब भगवान का एक्सपीरियंस। तो हमें कभी भी नहीं कहा गया कि तुम माइंड को छोड़ो। हमें माइंडफुलनेस बहुत बताया गया बचपन से, हाँ, माइंडलेसनेस नहीं बताया। अब हम समझ रहे हैं, अभी माइंडलेस को नेगेटिव मीनिंग भी इंग्लिश में ले सकते हैं। माइंडलेस यानी नो माइंड स्टेट, मैं कहना चाहती हूँ। राइट? तो ये सिखाना चाहिए था। धर्म का सबसे पहला काम ये था कि हमें सिखाए चित्त वृत्ति का निरोध करना सीखो। जब जरूरत है सोचो, जो निर्णय लेना है ले लो, विवेक बुद्धि से काम करो, लेकिन चित्त वृत्ति का खेल जो है इसको रोको। ये हमें कभी भी, पीढ़ियों तक ये हमें नहीं सिखाया गया। हाउ डू वी ट्रांसेंड द माइंड टू एक्सपीरियंस अवर हायर सेल्फ? गोल घूम घूम के वही बात आती है, योग चित्त वृत्ति निरोध। ये जो वृत्तियां हैं, ये जो मन के विचार है, उनको रोको, तो तुम्हें तुम्हारे आत्मा का अनुभव होगा। करे कैसे? सवाल पूछ रहे हैं। तो वो कहती है, थिंक ऑफ द ब्यूटीफुल रेस्प्लेंडेंट सन। उस सूर्य के बारे में सोचो, वो सुंदर चमकदार सूर्य। द सन जस्ट इज, वो सूर्य बस है। हाँ, एक्चुअली ये भी उपनिषदिक एग्जाम्पल है। इट इज द ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी बियॉन्ड द कंसेप्ट एंड बिलीफ्स ऑफ द माइंड। तुम सूर्य को कुछ समझो या ना समझो, तुम सूर्य को मानो या न मानो, तुम उसकी तरफ देखो या ना देखो, तुम उसे कुछ भाव दो या मत दो, तुम उसे ग्रैटिट्यूड दो, गाली दो, तुमको जो करना है करो। बाप रे, कितनी कड़ी धूप है, ये धूप ना हॉरिबल है। या तो धूप ही नहीं है, कैसा मौसम है, कैसा माहौल है, तुमको जो करना है करो। सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य के मार्ग में बादल आएंगे जाएंगे, हम जैसे लोग आएंगे जाएंगे, वो तो बस उसका जो काम है चमकना, तेज देना, वो करते रहता है। वो ये नहीं कहता कि तुम अच्छे हो, हाँ मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा तेज दे देता हूँ, और तुम बुरे हो, मैं तुम्हें तेज नहीं दूंगा। राइट? So it is not limited by the concepts and beliefs of our mind. There are many beliefs attached to even the sun and the elements. सूर्य ले लो या पंच महाभूत, ये पंच महाभूत को लेके भी हम बहुत सारा थियरी बनाते हैं, बहुत सारी संकल्पनाएं बनाते हैं, उसको इमेजिन करते हैं, उसको इधर जोड़ उधर जोड़। तो क्या हमारा वो सीमित ज्ञान से या सीमित समझदारी से कोई भी तत्व सीमित हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। तत्व किसे कहते हैं? यू नो व्हाट इज एन एलिमेंट? एनी एलिमेंट। हाँ, तत्व जिसको हम कहते हैं। किसी भी चीज को तत्व कब कहा जाता है? जब वो कंप्लीट होता है। यस ममता, गो ऑन। उसका जैसा दूसरा नहीं है, उस यूनिक वही रहता है। एब्सोल्युटली राइट, उसके जैसा दूसरा नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में वो अकेला ही उसके जैसा है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके जैसा दूसरा कुछ भी नहीं है, तो ये तत्व बनते हैं। राइट? तो एज यू मेक अ डिस्कवरी ऑफ ईच न्यू बिलीफ, यू इन योर चॉइसेस एज अ ह्यूमन में से, आई रिलीज दैट एंड आई रिलीज दैट एंड आई सी मोर क्लियरली। जो अपने साथ होता है। राइट? याद करें, हम पहले दिन जब योग के बारे में पढ़े थे, और आज इतने सालों में जितना, वो सिंपल वर्ड भी अगर हम ले लेते हैं योग, तो हमारी संकल्प, जैसे कल मैंने कहा समर्पण, सरेंडर, उसके कितने नए नए पहलू। तो जैसा एक नया पहलू ऊपर आता है, पुराना छोड़ते जाते हैं, नए पहलू को अपनाते जाते हैं। और हाँ, मुझे अभी और स्पष्ट समझ में आ रहा है। लाइक आई से, वी कीप कनेक्टिंग द डॉट्स, and the more we keep on connecting the dots, getting new perspectives about all spiritual entities. Right? So your thoughts about the stars are like little beliefs in the sky. तो अगर तुम तारों के बारे में जो भी विचार करते हो,
तो वो छोटी छोटी मान्यता है जो आकाश में स्थित है. As the human race allows itself to discover more, it shall see that stars are much more than little twinkling lights or big burning suns. जैसे जैसे और अभ्यास करते जाएंगे, सूर्य यानी आग का गोला, तारे यानी टिमटिमाते छोटे से प्रकाश देने वाले, ऐसा ये जो हमारा सीमित है, लिमिटिंग अंडरस्टैंडिंग है, ये चेंज होते जाएगा. एंड वी विल सी दैट दे आर द हार्ट एसेंस ऑफ अ वास्ट एंड मिस्टिकल स्पिरिचुअल रियलिटी. ये जो अनंत है, ये अनंत सत्य, अनंत ब्रह्मांड, इसके वो, जैसे कि इसमें खिले हुए वो फूल है, हार्ट एसेंस है, हृदय है, सार है. So if you look up in the sky on a clear dark night and consciously release every belief you have about the stars, something very immense will open up for you. वो एक यहाँ पे वो अभी, दिस इज, वी कैन एक्सपेरिमेंट विद दिस. हम जब अंधेरी रात है, तारे दिख रहे हैं बहुत सारे, और हम जब उन तारों की तरफ देखते हैं तो हम कॉन्स्टेलेशन ढूंढते हैं, या तारों के नाम हमें पता हो तो वो देखते हैं, या सोचते हैं कि कितने, कोई तारे कितने दूर है, हाँ ये वाला थोड़ा नजदीक होगा. अगर थोड़ा भी एस्ट्रोनॉमी पता है तो उस हिसाब से हम देखते हैं. ये सारी मान्यताओं को हम अगर छोड़ देते हैं, तारों के बारे में हमें जो भी कुछ मालूम है उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, और बस सिर्फ देखते हैं, तो एक नया रूप उनका जो, जैसे हम कहते हैं ना योग में, दर्शन होगा. वो जो है एक्चुअल में, वो हमें दिखेगा. ना कि हमारे, हम हर चीज की, हमारी नजर में ना इंफॉर्मेशन होती है. तो हम, हमें जो भी माहिती हमारे पास है, या जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उस इंफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से, इंफॉर्मेशन के नजरिए से हर चीज को हम देखते हैं. अगर इंफॉर्मेशन तुम छोड़ दो, नॉलेज तुम छोड़ दो, और जो है जैसा है वैसा उसको देखो, तो ये जो धारणा से समाधि तक जाने का जो है, बड़ी आसानी से हो जाएगा. So if you look up in the sky on a clear dark night and consciously release every belief you have about the stars, something very immense will open up within you. We are not saying that the scientific beliefs about the stars are not true, but a mind attached to beliefs does not feel the incredible beauty and mystery of these stars. हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो, उसके वजह से ना हम उसकी जो भव्यता है, जो दिव्यता है, वो देख नहीं पाते. In order to feel the beauty and mystery, one has to surrender to the emptiness that transcends the mind. किसी भी चीज की सुंदरता, किसी भी चीज की गुणता, किसी भी चीज के एसेंस से अगर हमें जुड़ना है, तो सारी मान्यता को छोड़ना, पूरी तरह से जो जैसा है वैसा उसके साथ हमें जुड़ना है. तो मन के नजरिए से मत देखो. हं? डोळ्याचे डोळे, मनाचं मन, ते पण नाही. ओके, नॉट इवन दॅट. डोंट लुक थ्रू योर माइंड, जस्ट लुक फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर सोल. अगर कुछ कहना ही है तो ये कहूंगी, राइट. फिर वो कहते हैं, एज अ गॉडेस कैन यू शेयर अ लिटिल ऑफ व्हाट इट फील्स लाइक टू लिव इन दिस एम्प्टीनेस दैट ट्रांसेंड्स द माइंड. वो जो मनातीत अनंत स्पेस है, आकाश तत्व है, वहां पे रहना कैसा होता है देवी, बताइए. वो कह रहे हैं कि हमें कुछ बताइए कि अनंत में रहना, ये अनुभव कैसा है, जहाँ पे मन नहीं है, ऐसी जगह पे रहना कैसा होता है. हंसती है वो जोर से. लेट अस लुक अगेन एट द एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग लव. बोलती है, देखो जब आप, जब दो शरीर एक होते हैं, जब आप संभोग करते हो, अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैविंग सेक्स. There are two terms that we use. You either have sex or you make love. Okay? Action is same, but the connection is very, very different. Right? So let us take the example of making love. My beloved and myself were joined in that primordial joy, and it went on forever until someone brought our attention to our minds. देखो जैसे दो दो दिलों का जुड़ना,
दो आत्माओं का जुड़ना। तो देवी कहती है जब मैं और मेरे विष्णु, जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तब ऐसे परम आनंद में होते हैं कि हमें लौटना भी नहीं याद आता, कि उस आनंद की अवस्था से हम वापस लौटे, जब तक कि कोई हमारा ध्यान नहीं खींचता। I have shared this with you before and I will share it again. As soon as our attention was brought to our mind, there was a thought which manifested an entire new creation. तो वो कहते हैं, और जब ऐसा हुआ है, जब हम एकता में लीन है दोनों जन, और हमारा किसी ने ध्यान खींचा, जब जब ये हुआ है, जब जब हमारा ध्यान खींचा गया, और जब एक विचार तैयार हुआ हमारे मन में, एक नया ब्रह्मांड भी तैयार हुआ। एवरी टाइम अ यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड, और एंटायर न्यू क्रिएशन वॉज क्रिएटेड every time when we were brought down from that ecstasy, when we were uh, when a thought appeared in our mind. Okay, of a universe. Yes, of a universe. Oh, I see. So there are many universes. अच्छा, तो इतने सारे ब्रह्मांड है, ये आप कह रही हो, ये आप लोगों ने इस तरह से बनाए हैं। Infinities exist within infinities in an ever expanding play of consciousness. ये किताब में एक चीज मुझे बहुत एक एक सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस मुझे, इंफिनिटीज विद इन इंफिनिटीज। अनंत एंडलेस है, अनंत का मतलब भी एंडलेस है, और वो एंडलेस है। हर अनंत के अंदर अनंत है, और हर अनंत और अनंत और अनंत। सो देर आर इंफिनिटीज विद इन द इंफिनिटीज इन द एवर एक्सपैंडिंग प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये जो चित्त जिसे हम कहते हैं, ये कॉन्शियसनेस जो है, वो कितना भी तुम एक्सपैंड करो कम है। हाँ, हो गया, बिकॉज देर इज नो टाइम एंड स्पेस। तो हाँ, पूरी तरह से चित्त भूमि हमारी एक्सपैंड हो गई? नहीं, देर इज नो टाइम एंड स्पेस। सो देर आर इन्फिनिटीज विद इन इन्फिनिटीज। सो इवन अवर यूनिवर्स में हैव क्रिएटेड बाय द लव मेकिंग ऑफ गॉड। तो आप ये कहते हो कि जब देवी देवता ये संभोग करते हैं, तब हमारा ब्रह्मांड तैयार होता है। हमारा ब्रह्मांड भी क्या ऐसे ही तैयार हुआ है? हाँ, इट वॉज, यस इट वॉज। एंड देर आर मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस, और अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हाँ है। देर इज अ लॉट मोर गोइंग ऑन हियर देन व्हाट योर माइंड कैन कॉम्प्रीहेंड। आप मन से जो सोच रहे हो ना, या सोच सकते हो ना, उससे कहीं अधिक लीला यहाँ पे घट रही है। हाँ, आप वो लेखक को कह रही है, तुम जो सोच रहे हो उससे कहीं अधिक कुछ हो रहा है। दिस इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू क्लियर द लोअर थ्री चक्रास, सो दैट यू मे बिगिन टू एक्सप्लोर दोज यूनिवर्सेस विद इन। ये सारे ब्रह्मांड हमारे अंदर है। ओके, एवरीथिंग वी आर प्रोजेक्टिंग देम आउटसाइड। ऑल राइट। आई फॉरगॉट टू शेयर टॉक अबाउट सर्वप्रियानंद। आज मैं उनका सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि हम संसार बनाते हैं। दुख के बारे में, सफरिंग के बारे में बात कर रहे थे, और गौतम बुद्धा ने जो बात कही वही बात वो शेयर कर रहे थे, कि दुख हम क्रिएट करते हैं। और हमें लगता है कि संसार से हमें दुख है, लेकिन संसार से हमें कोई दुख नहीं है। दुख हम है, इसलिए संसार है। और फिर अब उसमें दुख मानना या सुख मानना, ये हमारा चॉइस है, ये हमारा खेल है। जो चाहे वो खेल खेल सकते हैं। राइट। सो दैट इज व्हाट शी इज सेइंग ओवर हियर। तो उस चीज के लिए, उस नजरिए को प्राप्त करने के लिए, उस दृष्टिकोण डेवलप करने के लिए, वो वाली आंख लाने के लिए, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, ये पूरी तरह से बैलेंस चाहिए। अगर ये तीनों पूरी तरह से बैलेंस्ड है, तो अपने आप हमारी आंखों के ऊपर जो भी कांच बिंदु, जितने भी कैटरेक्ट बैठे हैं ना, सब हट जाएंगे, और विजन क्लियर होते जाएगी। राइट।
सो इट इज इम्पोर्टेंट, अगर हम हमारे अंदर के ब्रह्मांड सारे, एवरीथिंग इज विद इन अस, so if we want to experience it, these three chakras have to be in balance. Is it literally true that there are universes within us? क्या सच में सारे ब्रह्मांड हमारे अंदर ही बसे हुए हैं? क्या ये सही में सही है? वो पूछ रहे हैं। यस, योर हाईएस्ट सेल्फ इज ट्रूली इनफाइनाइट। आपका आत्मा जो है ना, ये सच में अनंत है, और उसके अंदर सब कुछ है, राइट? Those who have been on the other side have occasionally come back to share these experiences. और जिन्होंने ये देखा है ना, वो आकर वो जानबूझकर आए हैं हमसे ये बताने के लिए, हमसे ये बात करने के लिए, उनके अनुभव हमसे शेयर करने के लिए। You described the forever nature of the experience of making love when you and your beloved were in this primordial joy beyond the mind. Can humans who are in the mind reach this place through love? Interesting question. कहते हैं कि आप अभी बता रही थी कि आप आपका जब संभोग होता है, व्हेन यू आर मेकिंग लव, वहां पे मन नहीं होता, और तुम उन्मनी भाव यानी आनंद में या परमानंद की अवस्था में तुम होते हो। और जब तक कि कोई तुम्हें आवाज देके या तुम्हें तुम्हें जब कोई तुम्हारा ध्यान नहीं खींचता, अगर कोई तुम्हारा ध्यान खींचता है, तुम्हें आवाज देता है, तो तुम्हारे वहां पे मन आ जाता है, और मन में पहला विचार जो आता है, वो विचार के साथ एक ब्रह्मांड आप क्रिएट कर लेते हो। तो वहां पे मन नहीं है और तुम दोनों एक साथ हो, राइट? क्या मनुष्य इस लेवल तक, जिसके अंदर मन है, हम लोग कभी भी विदाउट माइंड नहीं होते, तो क्या मनुष्य प्रेम के माध्यम से उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं? वो पूछ रहे। The love between my beloved and myself was beyond our bodies. It was the merging of our higher selves. जब मैं संभोग कहती हूँ, तो ये कोई शरीर के मिलन की बात नहीं करती हूँ, ये हमारी आत्माएं जुड़ जाती है। To come to this place in a human body, the sexual energy must transform into Vajra energy that joins all the chakras into oneness. Beautiful answer. ऑलराइट। और हम आयुर्वेदा हमने सबने पढ़ा है, यस जानवी, तो हम सब जानते हैं कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा जो 7 धातु है, और 8वां बनता है ओजस। मज्जा शुक्र, तो शुक्र, यस, तो शुक्र इज द एसेंस, द स्पर्म यू कैन से, द ओवम यू कैन से, दैट इज द एसेंस ऑफ अस। उसमें से एक नया जीव तैयार हो सकता है। वो सेक्सुअल एनर्जी, उस ऊर्जा में उतनी ताकत है कि वो नया जीव तैयार करे, बीज है वो, राइट? लेकिन अगर हमें कोई नया जीव तैयार नहीं करना है, तो उस सेक्सुअल एनर्जी को हम परिवर्तित कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू ओजस। ये आयुर्वेदा में भी कहा गया है। यहाँ पे देवी कह रही है कि सेक्सुअल एनर्जी को वज्र एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जो भी सेक्स एनर्जी है उसको हम वज्र एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अब जब वज्र की ऊर्जा तैयार हो जाएगी, तो सारे चक्र हमारे अंदर, हजारों चक्रास है, हमारे स्पाइन में 7 मेन चक्रास है, लेकिन पूरे शरीर में और शरीर के बाहर भी हमारे औरों में हजारों चक्रास है, ये सारे चक्र जुड़ जाते हैं। तो जब ये ओजस होता है, ये सारे चक्र जुड़ जाते हैं, खुले बगैर तो जुड़ नहीं सकते, सब खुलकर जुड़ जाते हैं। एक कांति पे एक तेज आ जाता है, जिसको ओजस कहा जाता है। ओके, सो देर इज ब्राइटनेस, लुमिनसनेस, लुमिनस ये शब्द यूज करते हैं जनरली, ओके, जो होता है। देर आर मेनी राइटिंग्स ऑन दिस फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स, बट वन नीड्स मच सरेंडर टू बी ऑन दिस पाथ। लेकिन शुक्र को ओजस में कन्वर्ट करना
सेक्सुअल एनर्जी को वज्र एनर्जी में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है। हाँ, बहुत सारे तरीके समझाए गए, सिखाए भी जाते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा उच्च स्तर का समर्पण की जरूरत होती है ये चीज होने के लिए। इज दिस द पाथ ऑफ कुंडलिनी योगा? क्या आप कुंडलिनी योगा की बात कर रही हो? देर आर मेनी paths that seek to unify the physical with the spiritual. सिर्फ कुंडलिनी की बात नहीं कर रही हो, बहुत सारे मार्ग है जो भौतिकता को आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, जैसे कुंडलिनी योगा, शक्तिइज्म, वज्रयान, तंत्र एंड सच। One has to be careful, however, as these paths require much integrity and balance of spiritual awakening. लेकिन कोई भी मार्ग पर आप चलो, बहुत ही सावधानी से चलना होगा, क्योंकि इंटीग्रिटी, दैट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड इन इंग्लिश, इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट वर्ड्स। चाहे तुम्हारा बिहेवियर हो, चाहे तुम्हारा थिंकिंग हो, तुम्हारा इमोशंस हो, इंटीग्रिटी, तुम्हारा कैरेक्टर, पर्सनालिटी, इंटीग्रिटी होना बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा बैलेंस और बहुत अच्छी इंटीग्रिटी, यानी अंदर से एकजुटता, ये होनी जरूरी है अगर किसी भी इस मार्ग पर हमें चलना है। देर इज ऑल्सो द डेंजर ऑफ कुंडलिनी एनर्जी rising too quickly before the energies of fear and ego are completely clear from the lower chakras. So it requires an enlightened teacher to be one's guide. अगर किसी भी मार्ग पर चलना है तो गुरु की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर भय और अहंकार, अगर नीचे के चक्रों से इन चीजें पूरी तरह से अगर ये निकल नहीं गई है और कुंडलिनी जागृत हो गई, तो फिर बहुत भयंकर परिस्थिति हो सकती है। हाँ, हमने इसके बारे में चक्रास के लेक्चर्स में काफी बात की है कि बिफोर वी आर रेडी द कुंडलिनी मस्ट नॉट बी अवेकन्ड। हाँ, वरना वो शॉर्ट सर्किट कर देगी नर्वस सिस्टम को, पागल हो जा सकते हैं, या तो वर्स कम्स टू वर्स मृत्यु आ सकती है। तो नीचे के तीनों चक्र खुले और क्लियर होने जरूरी है। Does an enlightened teacher have the same level of realization as a god or goddess or the infinite source? तो देवी हंसती है यहाँ पे। वो पूछ रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कारी गुरु है, हाँ, बहुत सारे गुरु है हमारे, अरविंदो से लेके तो जिन, जब बुद्धा से लेके एवरीबॉडी, जीसस, सो मेनी ऑफ देम, हाँ, तो जिनका आत्म साक्षात्कार हुआ था, तो क्या ये गुरु देवी देवताओं के बराबर है? ऐसा वो पूछ रहे, तो वो हंसती है। द फर्स्ट एक्सप्लोजन इनटू ब्लिस फील्स सो कंप्लीट दैट सम एनलाइटेंड टीचर्स फील दैट दे हैव मर्ज्ड फुल्ली विद द इनफाइनाइट सोर्स। वो कहती है कि वो पहली उन्मनी अवस्था जब अनुभव होता है, वो पहला परम आनंद का जो अनुभव होता है, या आनंदमय कोश में जब वो पहुंच जाते हैं, और वो पहले आनंद का जो अनुभव है, उसका जो तेज, उसका जो आनंद, वो जो महसूस होता है, तो उनको लगता है कि हो गया, आत्मा, हम आत्मा से हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ गई, ऐसा उन्हें लगता है। However, the idea that one has attained the highest level with the first explosion becomes an impediment in one's realization of higher enlightenments. Infinity never ends. हम पहुंच गए, झालं, पोचलो, हाँ, आकाशाला हात लागले, वी आर डन, हो गया, परम समाधि, निर्बीज समाधि नहीं, अनंत है। अनंत में कुछ भी हो गया ये नहीं हो सकता। राइट? I think what she says makes sense, that infinity never ends. You can keep on expanding and expanding. Why? हम विस्तारित हो सकते हैं, हमारा जो चित्त है ये विस्तारित हो सकता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, फिर वो जो आत्मा परमात्मा दोनों मिलके जो है, वो किसी और चीज से मिल जाएगा, फिर किसी और चीज से मिल जाएगा, अनंत है, एंडलेस है। सो देर इज ग्रोथ इवन फॉर एनलाइटेंड टीचर्स। तो आप कह रहे हो कि जिनका आत्म साक्षात्कार हुआ है, क्या उनके लिए भी अभी और बढ़ना या एक्सपैंड होना बाकी है? हाँ,
Yes, enlightened teachers are on a strong path to become ascended beings by opening all of their seven chakras, just as our beloved Buddha. बुद्ध ने कैसे अपने सातों चक्र खोल दिए और एक देव तत्व में प्रवेश कर लिए, वैसे ये सारे जो गुरु है ये अपने सातों चक्रों को खोलकर देव तत्व में जा सकते हैं, अगले स्तर में जा सकते हैं। In it begins with the emptying of the mind through the opening and aligning of the lower three chakras. जब मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर ये जब बैलेंस हो जाता है तो मन धीरे धीरे, जैसे जैसे बैलेंस होते जाता है, मन को हम छोड़ते जाते हैं। सीधी बात है ना, डर चला गया, मूलाधार बैलेंस हो गया, डर, इनसिक्योरिटी, फियर खत्म हो गया। स्वादिष्ठान, इच्छा मुक्त हो गए, वहां पे कोई सेक्सुअलिटी, सेंशुअलिटी, वो सब चीजों को हमने, इच्छाओं को, तृप्ति को, उसको भी हमने छोड़ दिया। फिर हम मणिपुर में आए, अहम भाव, अहंकार, इसको भी छोड़ दिया। ये सब अगर छूट छूट जाता है हमारे, ये तीनों चक्र बैलेंस हो जाते हैं, तो मन का क्या करे, मन को कुछ काम ही नहीं है। मन को ना डरना है, ना रोना है, ना हंसना है, ना चाहिए ना ना चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। मन को कुछ काम ही नहीं बचा, अपने आप मनातीत हम हो सकते हैं। द डेथ ऑफ द ईगो इज द इन द थर्ड चक्रा awakens the primordial joy in which everything becomes one. यस शांति, वेरी ट्रू। सो तीसरे चक्र मणिपुर में जब अहंकार का अंत होता है, मैंने कहा ना अग्नि तत्व है, अग्नि क्या करता है, परिवर्तन, अहंकार को परिवर्तित कर देता है। तो जब वो परिवर्तन होता है तो एक आनंद का अनुभव, ब्लिसफुल, एक परम आनंद का अनुभव हो जाता है। क्यों हुआ, अहंकार का मृत्यु हो गया। ओके, अहंकार खत्म हो गया, तो एक उन्मनी भाव, एक परम आनंद, एक आनंदमय कोश हमारा खुल जाता है, और उसमें हमें सबसे प्यार होता है हमें। हाँ, और फिर आप दो चार जन, 10 जन को नहीं बोलोगे, सिर्फ जिंदगी में हम ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों को आई लव यू बोलते हैं, राइट, या 12 लोगों को बोलते होंगे। अब हर कण कण पे हमारा प्यार होता है, हमें हर चीज प्यारी लगती है, तो वो वननेस आ जाता है। और उसके बाद देन द ओपनिंग ऑफ द हायर चक्रास लीड टू द हायर लेवल्स ऑफ एनलाइटनमेंट एंड डीपर एक्सपीरियंसेस ऑफ वननेस। और जैसे जैसे फिर हृदय खुलेगा, अनाहत, विशुद्धि खुलेगा, हमारा थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र खुलेगा, थर्ड आई चक्र, जैसे जैसे ऊपर के चक्र खुलते जाएंगे तो हम क्या कहते हैं, चैतन्य के उपले स्तर पर हम बढ़ते जाएंगे। वी विल गो टू मूव टू द हायर स्टेजेस ऑफ एनलाइटनमेंट, हायर लेवल्स ऑफ एनलाइटनमेंट, जहां पे चेतनाचे यही काय म्हणते, चेतनाचे स्तर वाढतील. चेतनाचे स्तर वाढतील, बरोबर आहे। और वहां पे जो अभी एकता का अनुभव, अहंकार को छोड़ते ही एकता का अनुभव हो गया, लेकिन ये एकता का अनुभव गहरा होते जाएगा, हर चक्र के खुलने से उसकी गहराई बढ़ते जाएगी। Then the opening of the higher chakras lead to higher levels of enlightenment and deeper experiences of oneness. A blossoming of love for the trees and the stars occurs with the opening of the fourth chakra. हृदय खुल गया, अब सब कुछ, एवरीथिंग इज लव, प्रेम बह रहा है, हरेक के लिए प्रेम, हरेक तारों के लिए, पेड़ों के लिए, आप जो बोलो, हरेक चीज के लिए प्रेम। हृदय खुलते ही सिर्फ और सिर्फ प्रेम का भाव बहने लगता है। द एक्सप्रेशन ऑफ जॉय एंड लव इन द वर्ल्ड अकर्स विद द ओपनिंग ऑफ द फिफ्थ चक्र। अब हृदय से प्रेम बहने लगा, राइट, लेकिन वो बहेगा कहाँ से, विशुद्धि, जब हमारा, विच इज द चक्र ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ, द थ्रोट चक्र, यू विल एक्सप्रेस योर लव विद द ओपनिंग ऑफ द फिफ्थ चक्र। तो ये जो पांचवा चक्र है, विशुद्धि चक्र है, वो दिल का प्रेम जो है, हृदय का प्रेम जो है, हार्ट चक्र का प्रेम है, ये तुम बोलने लगोगे, गाने लगोगे, बताने लगोगे, करने लगोगे, दिखाने लगोगे।
All right. So the complete opening of all there is, the past, present, and the future occurs with the opening of the sixth chakra. और फिर हम आज्ञा चक्र जब खुलता है, तब हम देखते हैं सारा ब्रह्मांड, कोई वहां पे समय नहीं है, कालातीत हो जाते हैं हम, स्थलातीत हो जाते हैं, कालातीत हो, नो टाइम नो स्पेस, एवरीथिंग इज इनफाइनाइट। ओके, वी एंटर देयर, एवरीथिंग जस्ट इज, वॉज नहीं, विल बी नहीं, एवरीथिंग जस्ट इज। इस पॉइंट तक हम पहुंच जाते हैं विद द ओपनिंग ऑफ द सिक्स चक्र, एंड द अल्टीमेट फ्लावरिंग दैट इज बियॉन्ड एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस अकर्स विद द ओपनिंग ऑफ द सेवन चक्र। जब सहस्त्ररा, जो शरीर में थोड़े से ऊपर है, जब सहस्त्ररा खुल जाता है, तो अस्तित्व अनस्तित्व ये दोनों से हम परा हो जाते हैं। बियॉन्ड इज एंड नॉट, एवरीथिंग इज, वहां पे थे ना हम, अब एवरीथिंग इज नॉट वहां पे भी नहीं है, इज में भी नहीं, इज नॉट में भी नहीं, हम इसके परा चले जाते हैं। डू द हायर चक्रास ओपन इन अ लीनियर सिक्वेंशियल मैनर? तो वो पूछते हैं, ये जो ऊपर के चक्र है, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्ररा, क्या एक के बाद एक खुलते हैं, वन बाय वन खुलते हैं? नो, many chakras open and close together in a non-linear manner, and often enlightenment happens with many chakras opening simultaneously. ये चक्र अपने आप एक साथ भी खुल सकते हैं, एक से अधिक चक्र एक साथ एक ही समय पे भी खुल सकते हैं। आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट थ्री चक्रस, each higher level of enlightenment can feel like one has arrived at the final destination from the perspective of the mind dissolving into emptiness। तो तीन नीचे के तीन चक्र जो है, इनको बैलेंस हो गया, तो ऊपर के चक्र एक साथ सारे खुल सकते हैं, शून्य के अनुभव में हमें ले जाते हैं। However, while the mind no longer occupies the infinite center of one's being, it still exists on the finite surface, and it tries to protect that which has been attained, creating an almost invisible ego in the lower three chakras। क्या होता है, ऊपर के चक्र एक साथ भी खुल सकते हैं, या दो से अधिक चक्र एक साथ खुल जाते हैं, और जब ये खुल जाते हैं अनंत का अनुभव होता है, और मन वहां पर नहीं होता, लेकिन शारीरिक स्तर पे अभी भी मन है। तो मन उस अनुभव को पकड़ के रखने की कोशिश करता है, वो जो एकता का अनुभव जो था, उसको पकड़ के रखने की कोशिश करता है। वो अहंकार का ही रूप है, दैट इज द ईगो विच होल्ड्स ऑन टू द एक्सपीरियंस। ऑलमोस्ट इनविजिबल ईगो है, लेकिन ईगो जरूर है। एंड क्रिएटिंग एन ऑलमोस्ट इनविजिबल ईगो इन द लोअर थ्री चक्रस, और नीचे के तीन चक्र जिसकी शुद्धि करके ऊपर के चक्र खुले थे, फिर से तीनों में छटा आ जाती है अहंकार की, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर में। ऑल राइट। So, creating an almost invisible ego in the lower three chakras with each higher level of enlightenment. As one moves higher, the mind surrenders more to this residual ego। जैसे जैसे ऊपर ऊपर हम उठते हैं, तो मन जो है इस अहंकार को, खुद को समर्पित कर देता है, अहंकार के हवाले खुद को कर देता है। द टेल ऑफ इट दैट वॉज लेफ्ट until everything is gone with the opening of the all seven chakras। तो एक उसकी पूंछ रह जाती है, हाँ, मन की एक धारा, एक बहुत ही अदृश्य धारा रह जाती है, जो अहंकार से जुड़े हुए रहती है, और चक्र सारे खुले हैं, लेकिन फिर भी हम शरीर में है। दैट इज हाउ वी आर स्टिल अलाइव एंड किकिंग, सो टू स्पीक। बहुत फास्ट हुआ, आई बात समझ में? Were you able to catch it? Yeah, it wasn't too fast, right? So this is how it happens. So what you are saying is that even the enlightened teachers have a tail of ego that creates illusions,
और जहां अहंकार है वहां भ्रांति दर्शन है, भ्रमणा है, भ्रम है। तो वो जो गुरुजन है जिनकी आत्म साक्षात्कार हो चुका है, लेकिन वो जो सात्विक अहंकार है, जो तीनों चक्र में थोड़ा थोड़ा उसकी छटा रह जाती है, क्या ऐसे गुरुओं को भी भ्रम होते हैं? यस। द टेल इज द इल्यूजन। अहंकार का होना यही एक भ्रम है। Right? As they say, the whole body of the elephant passes through the eye of the needle, but the tail gets stuck. हम कहते हैं ना, सुई की आंख से हाथी चला जाता है लेकिन पूंछ अटक जाती है। Right? One needs to move deeper into emptiness to see the almost invisible tail. अब ध्यान, अब समाधि की अवस्था और गहरी करनी होगी। उस पूंछ को देखना होगा, और वो अदृश्य है, दिख भी नहीं रही, ढूंढ रहे हैं, नहीं दिख रही, लेकिन उसको ढूंढना होगा और उसको भी समर्पित करना होगा। उसको भी शून्य में, उसको भी छोड़ के शून्य में जाना होगा। द रेसिड्यूल ईगो कैन नॉट सी दिस टेल बिकॉज, लेकिन वो जो बचा कुचा अहंकार है ना, वो जो अहंकार की छटा है ना, वो खुद वो दिखती नहीं है। क्यों? द रेसिडल ईगो कैन नॉट सी दिस टेल बिकॉज इट इज द टेल। ऑलराइट, वेरी वेल पुट। बिकॉज वो खुद वही है। खुद खुद को कैसे देखेंगे? अगर हमें खुद को देखना है तो आईना चाहिए, या कोई समथिंग टू रिफ्लेक्ट। We can't see ourselves without a reflection. We can't see the completeness of ourselves without a reflection, right? तो वो the residual ego cannot see the tail because it is the tail. Okay, so what should one do? अच्छा, आया था, अब नहीं दिख रहा है क्योंकि मन मन को कैसे देखेगा? राइट? मन से मन को ठीक कैसे कर सकते हैं? हम लोग 2-3 दिन से ये सवाल पे बात कर रहे हैं। हाउ डू यू डील विद द माइंड थ्रू द माइंड? यू कैनॉट यूज द माइंड अगेंस्ट द माइंड। राइट? ये जो बात हो रही है, तो अब करे क्या? मेडिटेट एंड बी ओपन टू रिसीविंग डिवाइन ग्रेस। बस ध्यानस्थ रहो, ध्यान करो, ध्यान में रहो, और उस परमात्मा, पर ब्रह्मा की कृपा होने की राह देखो। होगा। Even enlightened teachers can meditate until they become fully enlightened. Buddhas with the opening of fully enlightened Buddhas with the opening of all 7 chakras. इसलिए गुरुओं को भी, जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ है, जो अपने आत्म का अनुभव ले चुके हैं, उनको भी ध्यानस्थ रहना पड़ता है। उनको भी ध्यान करना जरूरी है। वॉट हैपन्स आफ्टर ऑल 7 चक्रास आर ओपन? जब तक कि सातों चक्र खुल नहीं जाते, तब तक उनको ध्यान करते रहना है। लेकिन 7 चक्र खुलने के बाद क्या होता है? एट दिस पॉइंट वन हैज सरेंडर्ड ऑल। वन इज एबल टू एज अ ह्यूमन, एंड वन हैज असेंडेड बियॉन्ड द अर्थ एंड द हेवेंस। जब सातों चक्र खुल जाते हैं, तो मनुष्य के लिए जितना मुमकिन है उतना समर्पण वो कर चुके हुए होते हैं। ओके? ये स्वर्ग, पृथ्वी स्वर्ग, इसके परा चले गए हैं, बियॉन्ड इट ऑल। इज देयर ग्रोथ बियॉन्ड ओपन इवन द ओपनिंग ऑफ द 7 चक्रस? क्या 7 चक्र खुलने के बाद भी अभी और बढ़ना है? ग्रोथ इज फॉर एवर। अभी कुछ समय पहले हम बोले ना, इन्फिनिटीज विद इन इन्फिनिटीज। तुम कितना ग्रो करोगे और ग्रो होते रहोगे। सो ग्रोथ इज फॉर एवर। वन में चूज टू कम बैक एज एन ascended being in other universes to know the play of consciousness in these universes. हाँ, तुम एक लोक से दूसरे लोक में चले जा सकते हो, या तीसरे या चौथे लोक में, या डायरेक्ट, जो भी हमारे यहाँ 14 लोक बताए गए, नीचे के साथ ऊपर के साथ। हमारा भूलोक यानी पृथ्वी लोक, ये जो हमारा भूलोक है, ये 8वां है। हमें और 6 लोक ऊपर चढ़ना है। सो ये हम
दूसरे लोक में जा सकते हैं। ग्रोथ इज फॉर एवर। वन में चूज टू कम बैक एज एन असेंडेड बींग इन अदर यूनिवर्सेस टू नो द प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस इन दीज यूनिवर्सेस। द जर्नी कंटिन्यूज इवन फॉर डिवाइन बींग्स। जो देव तत्व में आ चुके हैं, उनका भी प्रवास खत्म नहीं हुआ, उनका भी प्रवास शुरू है। द इनफाइनाइट एक्सपेंशन कंटिन्यूज फॉर एवर एज infinities dissolve into emptiness, which then keep opening to deeper in infinities। शून्य में चले जाओगे, अनंत में हो, वो अनंत कोई और अनंत में है, तो अनंत शून्य में गहरा एंडलेस है, जाते ही रहोगे। The merging happens in multiple dimensions as gods and goddesses merge into higher gods and goddesses। हाँ? तो देवी देवताएं, उनके जो गुरु देवी देवता है, वो लेवल तक फिर और देवी देवताएं, तो ये नेवर एंडिंग है। ओ सो इट इज ट्रूली फॉर एवर एंड यू आर ग्रोइंग टू इवन एज अ गॉडेस। तो आप देवी हो लक्ष्मी जी, तो क्या आपका भी ग्रोथ हो रहा है? यस। There was a point when I came to in when that I came to in my journey where a book by Jiddu Krishnamurti helped me tremendously। Can you tell us more about him? यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जब मैं आध्यात्मिक अभ्यास कर रहा था, तब एक किताब जय कृष्णमूर्ति की एक किताब मेरे हाथ लगी थी। क्या जय कृष्णमूर्ति के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हो? वो कहती है, ही रीच्ड अप टू हिज फिफ्थ चक्र। वो पांचवें चक्र तक पहुंच गए थे, विशुद्धि। मोर देन मोस्ट एनलाइटेंड टीचर्स हैव अटेन्ड इन दीज टाइम्स। आज के जमाने के सबसे उच्च स्तर पे वो थे, पांचवा चक्र उनका खुल गया था। ही स्पोक मच अबाउट हाउ द माइंड कैन सी इट्स ओन प्रिजन एंड बी लिबरेटेड बियॉन्ड माइंड। तो ये उनका ये वाक्य जो है, ये जय कृष्णमूर्ति का वाक्य है। द माइंड कैन सी इट्स ओन प्रिजन एंड बी लिबरेटेड बियॉन्ड द माइंड। तो मन अपने ही, वो मन मन जो है वो कैद है, तो वो अपना ही खुद का खुद कैद है, ये समझ के मुक्ति की तरफ बढ़ सकता है। However, his message did not reach the world in the way he had imagined। लेकिन वो जितना दुनिया में दुनिया को जो जितना सिखाना चाहते थे, उतने लोगों को वो सिखा नहीं पाए, उतने लोगों तक वो पहुंच नहीं पाए। सो इवन दो ही हैड मेनी फॉलोअर्स अराउंड द वर्ल्ड, ओनली 3 वर एनलाइटेंड बाय फॉलोइंग हिज पाथ। अब जय कृष्णमूर्ति के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, अभी आजकल तो उनका और भी फॉलोइंग बढ़ गया है। ओके, विथ सोशल मीडिया आई आई कम अक्रॉस, यू हैव व्हाट्सएप ग्रुप, अरे यू हैव फेसबुक ग्रुप्स एंड क्या कहते हैं, सो मेनी इंस्टा ग्रुप्स एंड ऑल। तो जय कृष्णमूर्ति के बहुत सारे, बहुत अभी लोग उनको पढ़ते हैं। लेकिन देवी कह रही है, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स थे, लेकिन सिर्फ 3 जन थे जो उनके मार्ग पर चल पाए। हम्म 3 ऐसे उनके फॉलोअर्स थे जो उनके मार्ग पर चल पाए। आर यू सेइंग दैट मोर पीपल कुड हैव बीन एनलाइटेंड इफ हिज मैसेज हैड अनफोल्डेड डिफरेंटली? तो क्या आप कह रही हो कि अगर वो और लोगों तक पहुंच पाते, तो और लोग मुक्ति, हमने बात की थी ना अरहंत लेवल तक, या मुक्त हो सकते थे? हिज मैसेज वॉज हिज मैसेज। देखो, जय कृष्णमूर्ति का जो बोध था, वो उनका बोध था, जो मैसेज था वो उनका मैसेज था। इट इज अ ब्यूटिफुल मैसेज अबाउट हीलिंग द माइंड फॉर दोज हु आर टू मच इन द माइंड। वो बार बार चित्त वृत्ति निरोध कैसे कर सकते हैं, इसी की बात वो करते थे। अगर ये मन के वजह से और मन के विचारों के वजह से अगर हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुक रही है, तो ये मन को कैसे छोड़ो, कैसे हम छोड़ सकते हैं? बार बार इसी की वो बात करते थे। दिस बीइंग सेड, हिज बिलीफ अबाउट हाउ दिस मैसेज वुड एनलाइटन मेनी ह्यूमंस वाज इनकरेक्ट। लेकिन उनको लगता था कि ये बात मुझे समझ में आ गई है, अगर मैं ये लोगों को समझा देता हूँ तो वो मन के खेल से छूट सकेंगे। लेकिन
उनका उनका समझाने का या कहने का तरीका जो था वो उतना इफेक्टिव नहीं हुआ। उनको लगता था कि ये बहुत इफेक्टिव है, लेकिन उतना इफेक्टिव वो नहीं हुआ। फॉर मच ऑफ हिज लाइफ ही कैरिड द बिलीफ दैट हिज पाथ would enlighten many humans, though less passionately as he grew older. उनको लगता था मेरी बात सुनो, अगर आप मेरे मार्ग पर आओगे, मतलब मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो सिखा रहा हूँ, इसे सीखो। हर टीचर ये चाहता है ना कि उसका स्टूडेंट वो जो सिखाना चाहता है वो सीख ले, राइट। तुम अगर तुम ये सीखते हो तो मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हो। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वो निराश होते गए। ही वॉज ऑफन इन टीयर्स बिकॉज हिज लिसनर्स वुड गेट मच इन देयर माइंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज मैसेज अबाउट गेटिंग आउट ऑफ देयर माइंड्स। हाँ, देवी हंसते हुए यहाँ पे वो कहती है, देखो, इफ यू रिमेम्बर, when we read insights into Bhagavad Gita, and Vimla Thakar says that J. Krishnamurti used to ask this question again and again. Are you listening? Are you really, really listening? Right? Remember? Yeah, याद है? हाँ? Do you know how to listen? जब सामने वाला बात करता है तब हमारा मन उनके शब्दों पे उनके साथ साथ विचार करता है। Our minds are active. We never only listen. We are thinking along with the listening. और यही मत करो, वो कहते थे। सुन रहे हो ना, सुनो, सोचो मत। तो दिस इज व्हाट। लेकिन लोगों को ये बात समझ में, तो अगर तुम सिर्फ सुनोगे और सोचोगे नहीं तो तुम मन के बाहर रहोगे। कितना इजी है, राइट। लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आया। डोंट वी अंडरस्टैंड एनी मैसेज यूजिंग द माइंड। पर हर हर एक चीज, हम कभी भी कोई भी कुछ बोल रहा है, अभी भी मैं बोल रही हूँ, पढ़ रही हूँ, मेरे साथ साथ आपका दिमाग चालू है। थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग, राइट। मेरा दिमाग चालू है कि श्रोता पन्ना। लेकिन चालू है। हाँ। राइट। तो क्या हम मन से ही तो बोध कैसे ले? अगर कोई गुरु बोध दे रहा है, अगर कोई किताब अच्छी बात कर रही है, अगर हम कुछ पढ़ सुन रहे हैं, तो मन से ही तो मैसेज लेते हैं ना, और कैसे लेते हैं? लेखक पूछ रहे हैं, instead of thinking how to get out of the thinking mind, one must directly engage in practices that uses one's body, soul and higher self to dissolve the mind. ये मत सोचो कि मैं मन से बाहर कैसे निकलूं, मैं मनातीत कैसे हो जाऊं, मैं सोचना कैसे बंद करूं, मैं इन विचारों को कैसे खत्म करूं, ये मत सोचो। शरीर के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से, अपने अंतर्मन के माध्यम से ऐसी स्थिति निर्माण करो कि मन अपने आप शांत हो जाए। कैन एनी ऑफ यू गिव मी वन एग्जाम्पल of what we can do physically to stop our minds from thinking when we are listening? बार बार आ जाते हैं, खींच के मन को लाना पड़ता है ना। Concentrate on your breath. Concentrate on your breath, yes, but I said physically, that you will do with your mind. वापस आना पड़ता है ना, खींच खींच के इधर वापस सुन रहे। प्रयत्न किए बगैर कोई प्रयत्न नहीं करना है। कोई प्रयत्न, आप भी जो खींचने की बात कर रही है, ये मन खींचता है। शांति ने अभी सांसों पे ध्यान देना, तो मन को सांसों से बांधने की बात हो रही है। मैं आपको सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, शरीर, शारीरिक रूप में, शरीर से हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिसके वजह से हम सिर्फ सुने? कल्पना, आई थिंक यू आर। ध्यान। If you are reading them, if you are simultaneously listening and reading, so you can concentrate on that words. Yes, so you connect your eyes with the words, and but you are listening with the mind. What can you do? Sir, yoga teachers hai. What can you do physically? Yes, Mamta got हाँ, it.
आंखें बंद कर. नो डार्लिंग, नो, आय थॉट यू गॉट इट. ते जयश्रीताई म्हणायच्या खाली होऊन जात होतं. हे काय आहे? झिरो. हे काय आहे? ध्यान मुद्रा. स्थिर सुखमासनम. ध्यान मुद्रा. फक्त ध्यान बोट. मुद्रा. ओके फक्त ओके ओके. ध्यान मुद्रा करो, पद्म मुद्रा करो. शरीर से आप ऐसा क्या कर सकते हो जिसके वजह से मन का कार्य कम हो जाए अपने आप? शरीराला शांत ठेवा, हालचाल नको. रिलैक्स. यस. कीप योर बैक स्ट्रेट. यस. ध्यान मुद्रा में बैठो, पद्म मुद्रा में बैठो. योर बॉडी इज अलर्ट फॉर लिसनिंग, फॉर रिसीविंग. Why will the mind make a noise? If the body is achal, why will the mind move? Right? At least this is what it means to me. हाँ, मुझे जो म्हणजेच समझ. आसनाची अवस्था झाली ना, म्हणजेच. बरोबर आहे. ते म्हणून म्हणलं मी स्थिर सुखमासनम. हा, स्थिर सुखमासनम. बरोबर आहे. पहिली स्टेज. बरोबर. स्टेज. बरोबर. मग श्वासावर. हो, पण ऑल स्थिर सुखमासनम पण कॉन्स्टंटली आपण नाही 1.5 तास बसू शकत. नाही, असं नाही, फक्त हालचाल नको. खूप आपण इकडे तिकडे करत तुझा राहिलो की आपोआप आन्सर, मन हे हो, होतं. तुझा आन्सर 100% करेक्ट आहे वैशाली. ओके, what you are saying is absolutely right. If you are sitting straight and if you are sitting without moving, automatically if you are still, the mind is also going to become still. But even easier than that is holding a mudra. The mudra हाँ. will create a focus of the mind, concentration of the mind. नाम ही उसका ध्यान मुद्रा है. हाँ. हाँ? तो जब पूरी तरह से ध्यान दे पाओगे, सिर्फ सुनोगे, सोचना छोड़ोगे. राइट? एक एग्जाम्पल, आप और भी एग्जाम्पल्स देखो. व्हाट शी इज सेइंग ओवर हियर इज दैट one can directly engage in practices that uses one's body, soul and higher self to dissolve the mind. ऐसा कुछ करो कि जिससे मन पिघल जाए. अब आपने सांसों पे ध्यान देने की जो बात की, या मन को खींच के लाना पड़ता है जो चारू जी ने बात की, तो ये चीजें हम बाकी समय, whenever we are doing any physical work, right, जब हमको मन की जरूरत नहीं है, तभी हम अम, सांसों पे ध्यान दे सकते हैं. यू आर फिजिकली वर्किंग बट यू आर नॉट थिंकिंग. या तो बहुत सारे थॉट्स आने लगे तो जप आ जप. जो भी मंत्र, जो भी भगवान का नाम तुम ले रहे हो, कॉन्टिन्यूअसली चालू रखो. विचार अपने आप रुक जाएंगे. थॉट्स को शॉर्ट सर्किट करो. इन शॉर्ट, whether you do it with the help of a mantra or a tantra or a mudra or how breath or whatever, it बहुत सारे साधन है. There are many ways in which you can do it. Anyway, so this is the message. Devotion to divine beings with prayers, chants and mantras can also dissolve the mind. देखो आया यहाँ पे कि मंत्र जाप से, प्रार्थना, हम लोग प्रेयर्स बोलते हैं ना. अगर क्रिश्चियन है तो हेल मैरी फुल ऑफ ग्रेस, लॉर्ड इज विथ यू. यू जस्ट कीप रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन. अभी अभी मेरी एक कैथलिक फ्रेंड है और हॉस्पिटलाइज हो गई, और बोलती है आई थिंक ऑल ऑफ जो भी मेरे साथ हो रहा है बिकॉज आई एम वेरी एंग्शियस. आई सेड गो से 21 हेल मैरीज. नो, अपने आप एंजाइटी चली जाएगी. अगर हम प्रार्थना में है, अगर हमारे, अगर कोई राम रक्षा बोल रहे हैं या मारुति स्तोत्र बोल रहे हैं, अगर हम प्रार्थना में है तो विचारों का शॉर्ट सर्किट होता है. या सिंपल होपोनोपोनो बोल रहे हैं, या कोई भी एक मंत्र बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो विचार रुक जाएंगे. Why did he not consider other ways of freeing him oneself from the mind? तो जय कृष्ण मूर्ति ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा कि मन को मुक्त करना है, तो ज्ञान मार्ग समझदारी से सुन के समझ के ही करने का जिद उन्होंने और मार्ग क्यों नहीं बताए? ऐसा वो पूछ रहे. देयर वॉज पोटेंशियल इन फॉर हिम टू रीच हायर as a world teacher like Gautam Buddha, but due to certain events from his childhood, he became skeptical of the teachings based on faith and devotion. बुद्ध होने की क्षमता जय कृष्णमूर्ति में थी. He could have become a Buddha,
लेकिन उनके बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि जिसके वजह से वो भक्ति या समर्पण, इस मार्ग वो नहीं कर पाए। ऑलराइट। और जय कृष्णमूर्ति के, अभी मैं उनकी भी रील्स देखती रहती हूँ, बातें सुनती रहती हूँ, बिकॉज उनका लेक्चर सुनना नामुमकिन है। द माइंड विल गो क्रेजी। तो रील ही ठीक है उनका, वन लाइनर ही ठीक है सुनना। उतना सुन के फिर बाद में वो क्या बोले इस पे चिंतन मनन। राइट। तो वो इवन इन लेटर एज ही हैड वन रिग्रेट। उनकी एक खंत थी उनको कि आई नेवर हैड अ चाइल्डहुड, आई वॉज नेवर अ चाइल्ड। मेरा बचपन खो गया, मैं एक बच्चा कभी नहीं था। ओके। सो जो भी, मुझे नहीं पता उनके बचपन की घटना, शायद बहुत ही जैसे शंकराचार्य, वेरी यंग एज वो पता चल गया था कि भाई ये कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत महापुरुष है। ऐसे शायद जय कृष्णमूर्ति एक महान आत्मा है, ये जब पता बहुत जल्दी, जैसे अपना टिबेटियन जो अ, क्या है मेरे दिमाग में, लामा, या जो दलाई लामा। दलाई दलाई लामा। लामा। राइट। तो बहुत लामा। यंग एज में, 8 साल 7 साल 6 साल के बच्चे को लामा, दलाई लामा चूज किया जाता है, दलाई होने पे, लीडर ऑफ द लामास, ये उनका चॉइस किया जाता है। तो बचपन खत्म है ना, वो बाकी बच्चों की तरह नहीं बिहेव कर सकते, बिना सुपरविजन नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। तो शायद मैं एज्यूम कर रही हूँ, सच हो ना हो, कि जय कृष्णमूर्ति इसलिए उन्हें खंत था कि वो बच्चा हो. कभी तसंच तसंच होतं मॅम त्यांचं, तसंच की होता। त्या एका काय, मला एवढं नीट नाही सांगता यायचं, पण त्या एका स्थितीला त्यांच्या एका गुरुनी सांगितलं होतं की असं असं तुम्हाला हे भेटतील, तर ते आपले पुढचे बुद्ध असतील म्हणून. हाँ। त्यांना समुद्रकिनारी हे भेटले अगदी अच्छा। 5 वर्षाचे असताना. अच्छा। तेव्हापासून त्यांना तसं प्रकारचं शिक्षण दिलं गेलं ओ, ओके। राइट। तो बस, असं. भैया बरं. बिल्कुल जानवी वही बात बोल रही है कि 5 साल की उम्र में वो महापुरुष उनको बताया गया कि ये महापुरुष है, बुद्ध बन सकते हैं, और फिर तो थिओसॉफिकल ची ते आहे ना संस्था. हो, हं. थियोसॉफिकल सोसायटी हो। हां. त्यांचे जे ज्यांनी ती तयार केली ते दोघे जण होते. अच्छा। आणि त्यामुळे मग त्यांना नॉर्मल बालपण मिळालंच नाही. राईट. Okay. So here she is saying, due to certain events from his childhood, he became skeptical of the teachings based on faith and devotion. वो धर्म के विरोधी हो गए। हाँ, तो वो धर्म को नहीं मानते थे, क्या बोलते हैं, रिलीजन per se, as a religion. He rebelled against these and became instead a teacher of inquiry and doubt as practices to reach enlightenment. शब्द प्रमाण, जो वेद उपनिषद शब्द प्रमाण जिसको हम कहते हैं, बोलते हैं छोड़ो सब चीजों को। तो वो उनके विरोधी हो गए, और वो जो गुरु बने, तो वो टीचर ऑफ इंक्वायरी एंड डाउट, सवाल पूछो, शंका करो, और समाधान लो, प्राप्त करो। सोचो, पूछो, इंक्वायरी करो, और जवाब प्राप्त करो, और समाधान, देन यू सेटिस्फाई। राइट। सो इंक्वायरी एंड डाउट एज प्रैक्टिसेस टू रीच एनलाइटनमेंट। जब तुम्हारे सारे सवाल, इनका वो फेमस वाक्य है, जब तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, साक्षात्कार अपने आप हो जाएगा। when there are no more questions remaining. His path, his was a path of negation of the mind, using the mind. तो उनका जो मार्ग था, मन को ही मन के विरुद्ध यूज करो, ऐसा वो कहते थे। मन को ही मन के विरुद्ध यूज करो, विच डिड नॉट वर्क। So can faith and devotion enlighten also, unlike what Krishnamurti preached? तो क्या अगर हम सिर्फ भक्ति मार्ग पर चले और समर्पित रहे, तो क्या इससे भी साक्षात्कार हो सकता है? The path of negation and the path of affirmation can both open and align the lower three chakras in order to experience the first big enlightenment. देखो, वो पहला साक्षात्कार, वो तेज देखना, वो चैतन्य में आना, ये जो है, ये दोनों मार्ग पे होते हैं, जहाँ पे तुम हर चीज को नकारते हो, हर चीज को छोड़ते जाते हो, या हर चीज को अपनाते हो
सब कुछ। सो नेगेशन एंड डेफर्मेशन, बुद्ध पाथ। पहले 3 चक्र जो है ये खुल जा सकते हैं उससे। और पहली तुम्हारा पहला चैतन्य के साथ जो अनुभव है, ये चैतन्य में तुम हो सकते हो। बट हायर एनलाइटनमेंट्स विद द ओपनिंग ऑफ द हायर चक्रास हैपन मोस्टली बाय डिवाइन ग्रेस। लेकिन उसके बाद के चक्र वो देव तत्व और देव की कृपा, या भगवान की कृपा, या परब्रह्म की कृपा, या परमात्मा की कृपा से ही होता है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैं और ये कोई परमात्मा, ये कोई परब्रह्म जो मुझ पर दया करेगा, कृपा करेगा, मुझे आशीर्वाद देगा और मेरा साक्षात्कार होगा, ये कहने का मतलब नहीं है। ओके, again and again I'm bringing Advaita Vedanta over here because ultimately that is what is the truth, right? ये होता है कि वो शून्य 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 का अनुभव अपने आप होता है। शून्य का अनुभव खींच के ला के हम ले नहीं सकते। It reveals itself to you. As the higher chakra opens, everything is revealed. अपने आप दिखने लगता है। कुछ दिख रहा है और देखने की तुम कोशिश करते हो और कोशिश के बाद तुम्हें दिखता है, नहीं। 3 चक्र बैलेंस हो गए, कोशिश खत्म है, क्योंकि अहंकार खत्म है, मन खत्म है। तो आगे जो भी कुछ होता है वो खुद ब खुद होता है। दैट इज व्हाट इट मीन्स व्हेन शी सेज दैट इट मोस्टली हैपेंस बाय डिवाइन ग्रेस। ऑलराइट। ओ लाइक श्री रामकृष्ण सरेंडर टू गॉडेस काली। तो हाँ, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने काली माता को अपने आप को समर्पित किया, वैसे यस। और लाइक हंड्रेड्स हु बिकेम ascended beings by the grace of Buddha, including अंगुलीमल, या गौतम बुद्ध ने के कृपा से, गौतम बुद्ध के आशीर्वाद से, गौतम बुद्ध के प्रेजेंस में जैसे बहुत लोगों को आत्म साक्षात्कार हुआ, अंगुलीमल को भी हुआ, वैसे एंड ओनली 3 वर एनलाइटेंड ऑन कृष्णमूर्ति पाथ। और आप कह रही हो कृष्णमूर्ति सिर्फ, जैसे गौतम बुद्ध ने हजारों लोगों को मुक्ति प्राप्त करने में मदद की, तो आप कह रहे हो कृष्णमूर्ति सिर्फ 3 जन को मदद कर पाए। यस, एंड इवन दोस 3 डिड नॉट बिकम ascended बीइंग्स। हाँ, वो 3 को चैतन्य का अनुभव हुआ, लेकिन देव तत्व में वो 3 भी प्रवेश नहीं कर पाए। एंड आई थिंक वी विल स्टॉप हियर बिकॉज अगला सवाल जो है, there's just one more page but we will take it up tomorrow. Just 2-3 questions more, तो उसका जवाब थोड़ा सा लंबा है। तो आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट टू स्टॉप फॉर अस। तो गुरु बहुत आते हैं, हर कोई बुद्धा के लेवल तक पहुंचता नहीं है। हाँ, कोशिश रहती है। यही मार्ग सही मार्ग है, अगर ऐसा कोई बोल देता है तो वो सीमित हो गया, लिमिटेड हो गया। all right, and then people can't follow you. All the paths have to be open. Anyway, अपने लिए बोध ये है कि हमारे 3 चक्र पर हम काम करें। मूलाधार पर काम करेंगे, भय, इनसिक्योरिटी, फियर, इसको हटाएंगे। स्वाधिष्ठान पर काम करेंगे, हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, एम्बिशंस, डिजायर्स, इसको शांत करेंगे। और तीसरा अहंकार, मणिपुर चक्र। अगर सिक्योर फील होने लगे तो ईगो भी खड़ा नहीं होता। ये तीनों भी ना इंटर रिलेटेड है। अब यही पढ़ रहे हैं 3-4 दिन से, तो वही चिंतन मनन उसी बात का हो रहा है। और अभी फिलहाल मेरे साथ सिचुएशंस भी ऐसी कुछ है कि इन चीजों पे चर्चाएं भी ज्यादा हो रही है। ईगो तब खड़ा होता है जब वो इनसिक्योर होता है। अगर हम सिक्योर हो जाते हैं तो ईगो शांत हो जाता है। यानी अगर मूलाधार बैलेंस हो गया तो मणिपुर भी बैलेंस हो जाएगा। डू यू गेट इट? हाँ, पट रहा है? बराबर है? यस ममता। हाय विजया। आतापर्यंत त्यांनी त्याच गोष्टीवर जास्त भर दिलाय की तिन्ही चक्र तुम्ही बॅलन्स ठेवा, बरोबर आहे, कारण त्यावर जास्त हा, त्यांनी भर दिलाय. कारण ते अन्नमय कोश, मनोमय कोश आणि प्राणमय कोश या 3 कोशावर काम करतात।
ओके, बॉडी इट्स द फिजिकल बॉडी, द मेंटल बॉडी, इट्स अ बॉडी एंड माइंड। मूलाधार और स्वादिष्ठान जो है ये बॉडी एंड माइंड है। पृथ्वी तत्व है, पूरी तरह से जड़ है। जल तत्व है स्वादिष्ठान का, बहता है, जहाँ रास्ता मिला चला, उसको लगाम डालनी पड़ती है, प्रत्याहार करना पड़ता है। ये दिल जहाँ मन चले चला, उठकर यहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया। रोको इसे, शांत करो उसे, सीमित करो, म्हणजे त्याला बांध घालावे लागतात आपल्याला, मनाला बांध घालणं म्हणतो ना आपण. सो दॅट विल कम अंडर योर स्वाधिष्ठान चक्र. और मोह, माया, लोभ, मन अगेन, को कैसे बांधेंगे थे? हाँ, तो जब जब संतुष्टि महसूस होती है ना, जब संतोष हम महसूस करते हैं ना, मन शांत हो जाता है। जहां पर असंतोष है वहां पे मन कार्यरत है, और असंतोष के वजह से इनसिक्योरिटी है, और इनसिक्योरिटी के वजह से अहंकार खड़ा होता है, तो मणिपुर बंद है। ये तीनों जो चक्र है ना, ये एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। अगर एक बिगड़ता है तो वो ऊपर नीचे दोनों को बिगाड़ता है, यानी मूलाधार बिगड़ गया तो वो स्वादिष्ठान और मणिपुर को बिगाड़ता है, या स्वादिष्ठान बिगड़ गया तो वो मणिपुर और मूलाधार को बिगाड़ता है, या मूलाधार बिगड़ा, अरे मणिपुर बिगड़ा हुआ है तो वो स्वादिष्ठान और मूलाधार की ऐसी की तैसी पूरी पूरी तरह से खराब कर देता है। जहां अहंकार है वहां पे दुख है ही है, 100%। और दुख जो है ये कहाँ है? स्वादिष्ठान में है। अहंकार कहाँ है? मणिपुर में है, राइट? इमोशंस, द सीट ऑफ इमोशंस इज स्वादिष्ठान। इस तरह से ये तीनों चक्र एक दूसरे से रिलेटेड है, और इसलिए इनको तीन को बैलेंस करोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, ऐसा हाँ। है। चलना दो। ये हम कहते हैं कि कोशिश करते रहेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे, लेकिन देखो, डर को रोकना, कोशिश करके डर नहीं रुकता। हाँ, हाँ, ओके। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, कोशिश करके दुख नहीं, नहीं नहीं, मैं दुख, वो सप्रेशन होता है, रुकता नहीं है। और कोशिश करके अहंकार को नहीं रोका जा सकता। एक ही चीज है, कोशिश पूरी तरह से छोड़ दो, हाँ, पूरी तरह। थैंक यू विजया फॉर दैट स्टेटमेंट, बिकॉज देखो और क्लैरिटी आ गई इसमें। कोशिश छोड़ दो, कोशिश को छोड़ना यानी क्या? समर्पण में आना, सरेंडर। लेट एवरीथिंग एज इट इज, एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज। है तो है, नहीं है कोई बात नहीं। बी ओके विथ एवरीथिंग। इस मेरे लाइफ की इस कहानी में अगर मैं विलेन हूँ, ओके ठीक है, मैं विलेन हूँ। इस एस्पेक्ट में मैं हीरोइन हूँ, हाँ ठीक है, हीरोइन हूँ। जस्ट सरेंडर टू वॉट एवर इट इज। डर महसूस हो रहा है, पहला चीज बोलो, हाँ मैं डर रही हूँ। जब बोलते हैं ना कि हाँ मुझे डर लग रहा है, वो डर का बैरोमीटर ऐसा खड़ के नीचे आता है, यानी वो डर का लेवल कम हो जाता है। जब हम प्रिटेंड करते हैं, या वो प्रिटेंड कौन करता है? अगेन अहंकार। देखो कैसे एक दूसरे से जुड़ा, नहीं नहीं मैं किसी से नहीं डरता, राइट? तो वो जब होता है तो हम सप्रेशन है। डर तो है, उसको कैसे ना बोले? अगर मैं डरती हूँ तो मैं डरती हूँ। अगर किसी को डर है, अभी बीच में एक क्लाइंट थी, वो अचानक उसने फोन किया कि पता नहीं अचानक से मेरे मन में कैंसर का डर कहाँ से आ गया। 40 साल की है, हेल्दी है, एवरीथिंग इज ग्रेट, लेकिन ये डर आ गया है, और इसका मैं क्या करूं? इसको कैसे हटाया जाए? इसको मैं कैसे बैलेंस आउट करूं? ये भय को कैसे निकालूं? अब क्या कोशिश क्या करोगे भय निकालने के लिए? राइट? यू वांट टू चेंज द इमोशन। फियर को यू कैन नॉट रिमूव फियर, यू कैन चेंज इट, ट्रांसफॉर्म इट into love, into compassion, into whatever, acceptance, into receiving, जो भी है। तो how to transform your emotion, वो बात बनती है। म्हणजे करेंगे और आधी धैर्याने बघणं आणि स्वीकारणं हे महत्वाचं.
तेवढंच तर बघा करायचंय, हम्म. अजून काय करायचं. जे आहे त्या गोष्टीचा स्वीकार करणे. हम्म. क्योंकि डर के आगे जीत है. डर के आगे जीत है. आपल्याला आता काहीच नाही असं म्हणायचं, सगळं आहे फक्त. एवरीथिंग इज, और कहते रहो सब कुछ जीत परफेक्ट की है, भी अभी अपेक्षा नहीं करनी है, हार का भी सोचना नहीं है. जीत भी नहीं, हार भी ओके नहीं, कुछ भी नहीं. ओके में रहना, ओके. ओके में रहना है. हॉर्न ओके प्लीज, अपनी गाड़ी चलाते रहो. यस. नहीं नहीं, डर के आगे जीत है ऐसा बोला तो थोड़ा सा लड़ने को ये आ जाता है ना. अगर लड़ना ही नहीं है ना, लड़ना है ऐसे कैसे लड़ना नहीं, एक्सेप्ट अगर करना है. देखो लड़ना मीन्स कोशिश हो गई. देखो, अपने हर स्टेटमेंट को हम कैंसिल आउट करते जा रहे हैं. हम्म. हाँ, जैसे नहीं जैसे नहीं हम स्टेटमेंट बोलते हैं उसको कैंसिल करते हैं, फिर बोलते हुआ क्योंकि कुछ है ही नहीं, सब कुछ माया है. नाही, आता तुम्ही जे अष्टवक्रमध्ये हे फार छान उत्तर सांगितलं होतं ना, पण एक उदाहरण दिलं ना Hallelujah. मैत्रिणीचं कॅन्सरचं. हा, समजा ती कॅन्सर असेल तर तिला लढावं तर लागेलच ना. पण नाहीच आहे तिला काही, फक्त भीती हा आहे. ते त्या भीती आहे. भीतीबद्दल बोलते मी, हम्म. की नाहीच आहे काही, फक्त भीती आहे. आणि त्या भीतीमधनं काहीतरी व्हायचं तयार मग. तेच सांगते. म्हणून म्हणून भीतीमधनं काहीतरी तयार होणार, त्याची भीती वाटली म्हणून ती माझ्याकडे आली. चलो रुकते हैं, शांति मंत्र बोलेंगे एंड विल स्टॉप. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत.